A body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton. Give the magnitude and direction of the acceleration of the body. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये बॉडी है जिसका मास आपको दे रखा है 5 kg। यहाँ पर टू फोर्सेज अप्लाई हो रहे हैं, इसको आप F1 और दोनों फोर्सेस कैसे हैं, परपेंडिकुलर है इसके ना। परपेंडिकुलर मतलब जस्ट ये 90 डिग्री के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं F2, और इस F2 की वैल्यू दे रखी है आपको 6 न्यूटन। अब ये जो बॉडी है इसके ऊपर जो अप्लाइड जो फोर्स है फाइनली कैसे लगेगा वो आपको फाइंड करना है। इस तरह से ये F1, F2 और ये F फोर्स। अब इस F फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और डायरेक्शन भी फाइंड करनी है। सपोज F1 से ये थीटा एंगल बनाना है, तो सबसे पहले तो ये देखो दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। कौन कौन, F1 और F2। तो जो F का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। क्योंकि F1 F2 कॉस थीटा होगा, कॉस 90 जीरो होता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप परपेंडिकुलर होता है तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ले सकते हैं रूट के अंदर। और एक सिंपल बात बताता हूँ, अगर मैं इसको ये कंप्लीट करता हूँ ना तो ये वैल्यू भी कितनी बन जाएगी, 6 न्यूटन ही बन जाएगी ना, ये सेम आगे। और ये हमारे पास 5 है तो ये 90 डिग्री होगा ना, तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगाओगे तो इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो इसके थ्रू भी अपन यहाँ चल सकते हैं। अब F1 की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, 8 न्यूटन आपको दे रखी है पहले से, तो 8 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास में 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब 8 का स्क्वायर हो गया 64 और ये 36, कितना बना भाई 100, और स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बन जाएगा 10। तो F का जो मैग्नीट्यूड है ना वो 10 न्यूटन मिला मेरे को। बट अब फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, एक्सेलरेशन की। अब मैं आपको बात बता दूँ, F जो 10 न्यूटन है ना, इसी डायरेक्शन में आपके एक्सेलरेशन होगा। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। बट F इक्वल्स टू ma यूज करेंगे ना, तो F की वैल्यू यहाँ 10 यूज करनी पड़ेगी और m हमारे पास है 5 kg। तो a कितना निकलेगा बच्चों, a इक्वल्स टू 10 अपॉन 5 को अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई से ले लीजिए 2, यानी कि a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब किसकी डायरेक्शन में, अलोंग F की डायरेक्शन में ये हमारे पास में a होगा। अब F की डायरेक्शन भी तो निकालनी पड़ेगी ना, थीटा निकालना है, तो यू नो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, y अपॉन x आपका याद किया हुआ होगा ना। यानी कि वैसे भी देखा जाए तो इसके सामने परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 6 और बेस में कितना है 8, तो 6/8। और रिड्यूस कर लें, 2 3 जा और 2 4 जा, मीन्स थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। अब tan इनवर्स 3/4 की अगर वैल्यू आपको गिवन है तो लिख दो, नहीं तो बेस्ट है यही आंसर, ठीक है। बट अगर वैल्यू लिखना चाहो तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, वो देखो आप, ये आएगी 36.9 डिग्री। अब ये 36.9 डिग्री कहाँ से, F1 से, ठीक है ना, फ्रॉम F1, यानी पहला जो आपके पास में जो फोर्स 8 न्यूटन का है ना, जो 8 न्यूटन का जो फोर्स है उससे 36.9 डिग्री के ऊपर एक्सेलरेशन लगेगा, और उसी डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स जो फाइनल जो फोर्स है इन दोनों का रिजल्टेंट है वो भी लगेगा और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। अच्छा क्वेश्चन है, केयरफुली कीजिए, फॉर्मूलाज का एकदम अच्छी तरह से यूज कीजिए और कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक मत होने दीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको इसी तरह के और वीडियोस, क्लास की इंफॉर्मेशन सब आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।